बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। किसी जजीरे में एक अमीर रहता था जिसे शिकार करने का बहुत शौक़ था, मगर वो शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरियाँ बनाने वाले की ज़मीन पड़ती थी। इस ज़मीन में नर्सल उगे हुए थे। इस खेत की नाहमवारी और नर्सलों में से गुज़रने की तकलीफ़ अमीर को बहुत नागवार मालूम होती थी। एक दिन अमीर आदमी ने गरीब को बुलाकर कहा, तुम ये ज़मीन हमें दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हुजूर मेरा तो गुजारा इसी पर है, मैं बेचना नहीं चाहता। इस पर अमीर आदमी नाराज़ हो गया। पहले तो उसने गरीब आदमी को खूब पिटवाया, फिर ज़मीन पर उगे हुए तमाम नर्सलों को आग लगवाकर जला दिया, जिस पर गरीब आदमी रोता हुआ बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने अमीर को बुलाकर हाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को इसलिए मारा और इसके खेत को जलाया है कि इसने मेरे हुक्म की तामील न की थी। बादशाह ने कहा, तुमने दौलत के झूठे गरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ़ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि तुम्हारा परदादा इससे भी ज़्यादा गरीब था, जो हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक हो गया, जिसके विरसे पर उस वक्त तुम इतने गरूर हो रहे हो। मेरे नज़दीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि अपनी मेहनत से रोज़ी कमाता है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर और टोकरियां बनाने वाले को बिल्कुल नंगा करके एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। इस हुक्म की तामील में दोनों को एक हफ्ते के लिए एक ऐसे जजीरे में उतार दिया गया जहां जंगली आदमी रहते थे। जंगलियों ने उन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरियां बनने वाले ने इन्हें इशारा के ज़रिए से मिन्नत समाजत करके समझाया कि हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। साथ ही वहां से नर्सल लेके एक टोपी बनाई और एक जंगली के सर पर पहना दी। जंगली इस ताज से इस कदर खुश हुए कि उसके पास टोपियां बनवाने के लिए हर वक्त उनकी भीड़ रहने लगी। मगर नंगे अमीर की सख्त शामत आई कि टोपियां ना बना सकने की वजह से उन्होंने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोपियां बनने वाले से कहा, अगर तुम मुझे इन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं घर पहुंचते ही आधी जायदाद तुम्हारे नज़र कर दूंगा। ये सुनकर गरीब टोकरी वाले ने जंगलियों को इशारे से समझाया कि ये मेरा मददगार है, इसे कुछ ना कहो। जिस पर जंगलियों ने अमीर को फिर न छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ उसे भी खाना देने लगे। जूं तूं करके हफ्ता ख़त्म हुआ तो एक सरकारी कश्ती आकर उन्हें यहाँ से फिर बादशाह के रूबरू ले गई। मगर अब तो अमीर की ये हालत थी कि काटो तो लहू नहीं बदन में। बादशाह ने सब किस्सा सुनकर अमीर से फरमाया, तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार और उस पर गरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक है। असली दौलतमंद वही है जो हुनर जानता और मेहनत कर सकता है। अब जाओ, अपना वादा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांट दो। अमीर ने घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र का फल पा लिया।